हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब ठीक होगे, अपने अपने घर पर सेफ होगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होगे। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे एक्सरसाइज 5.7 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। अब हमें एक्सरसाइज 5.8 डिस्कस करनी है, लेकिन उससे पहले जो क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं वो कैसे सॉल्व करने हैं, उनमें कौन सी थ्योरम कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, हम पहले उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मीन वैल्यू थ्योरम्स के बारे में। ओके, अब मीन वैल्यू थ्योरम हमारी दो हैं, एक तो रोल्स थ्योरम है, ठीक है। तो सबसे पहले रोल्स थ्योरम पढ़ लेते हैं कि क्या है। रोल्स थ्योरम, लेट एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए बी टू आर, और आर ए बी क्या है, यहाँ पर एक क्लोज्ड इंटरवल में है। बी कॉन्टिन्यूअस ऑन ए क्लोज्ड इंटरवल ए बी एंड डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी such that f of a equals to f of b where a and b are some real numbers. Then there exists some c in ab such that f dash c is equals to 0. यहाँ पर क्या बोला गया है कि f एक फंक्शन है, कहाँ से कहाँ डिफाइन किया गया है, क्लोज इंटरवल ए बी से आर पे डिफाइन किया गया है, और कॉन्टिन्यूअस है ये क्लोज इंटरवल ए बी पर, और डिफरेंशिएबल है ये ओपन इंटरवल ए बी पे। और दूसरी चीज क्या कि एफ ऑफ ए की वैल्यू एफ ऑफ बी की वैल्यू के इक्वल है, और ए और बी कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं, लेकिन वो दोनों क्या है, डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स है, लेकिन उन दोनों ही पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, सेम है। देन देयर एग्जिस्ट सम सी इन ए बी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल्स टू 0। हमें क्या बोलता गया है कि एक पॉइंट ऐसा सी एग्जिस्ट करेगा इस ओपन इंटरवल ए बी के अंदर कि जिस पॉइंट पर इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। ये थी थ्योरम की स्टेटमेंट। कई बार आपसे एक नंबर में ही पूछा जाता है स्टेट रोल्स थ्योरम, तो आपको इसकी स्टेटमेंट पूरी बतानी होती है। अब इसको अगर ज्योमेट्रिकली ग्राफ से समझने की कोशिश करें तो जो फिगर 5.12 है, 5.13 है, इनमें क्या है, दो क्या दे रखा है, डिफरेंशिएबल जो फंक्शंस है वो दिखा रखे हैं जो रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए आप कि जब एक जो डॉटेड लाइन से दिखाया गया वो ये दिखाया गया कि एफ ऑफ ए की वैल्यू एफ ऑफ बी के इक्वल है, ठीक है। और यहाँ पर एक पॉइंट सी लिया गया है कि जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर एफ डैश सी क्या होगा, इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक है। दूसरा ये जो फंक्शंस है वो क्या दिखा रहे हैं कि जो ग्राफ है उससे पता चल रहा है कि फंक्शन कैसे है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, और डिफरेंशिएबल कैसे है, ये ओपन इंटरवल ए बी के अंदर डिफरेंशिएबल भी है। अब क्या कहते हैं, ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस टू द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट वेरियस पॉइंट्स बिटवीन, कि अगर हम स्लोप को ऑब्जर्व करना चाहें कि अलग अलग पॉइंट्स पर हमने अगर टेंजेंट का स्लोप निकालना चाहें तो वो क्या होगा, स्लोप क्या है, आप देख रहे होगे एक पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या बन रहा है, 0 बन रहा है, कम से कम एक पॉइंट पर। और यही क्या है, हमारी रोल्स थ्योरम की एप्लीकेशन है कि जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द ग्राफ y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज नथिंग बट द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट दैट पॉइंट। कि अगर हम समझना चाहें रोल्स थ्योरम की एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग क्या है कि जो टेंजेंट का स्लोप है वही हमारा क्या होता है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर डिफरेंशिएशन होता है। मतलब मान लीजिए अगर मैं बी पर बात करूं तो बी पर जो अगर स्लोप होगा टेंजेंट का वो एफ डैश बी के इक्वल होगा। दैट मीन्स डेरिवेटिव एट ए पॉइंट इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट। ये हमारी रोल्स थ्योरम की क्या है, एप्लीकेशन है, ठीक है। तो ये थी हमारी रोल्स थ्योरम। अब नेक्स्ट है हमारी मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम की भी अगर हम पहले स्टेटमेंट की बात करें तो वो क्या है, लेट एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम क्लोज्ड इंटरवल ए बी टू आर be a continuous function on closed interval AB and differentiable on open interval AB. Then there exists some C in AB such that f dash C is equals to f of B minus f of A upon B minus A. तो मीन वैल्यू थ्योरम की स्टेटमेंट क्या बोलती है कि जो हमारा f एक फंक्शन हमने डिफाइन किया है क्लोज्ड इंटरवल ए बी से रियल नंबर पर हमने डिफाइन किया है, ये कॉन्टिन्यूअस है क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर और डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए बी पर। तो यहाँ पर बोला गया कि यहाँ पर एक पॉइंट सी ऐसा एग्जिस्ट करेगा ओपन इंटरवल ए बी में जिसके लिए एफ डैश सी की वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए के इक्वल होगा। यहाँ पर हम ये चीज ऑब्जर्व करते हैं कि जो मीन वैल्यू थ्योरम है वो रोल्स थ्योरम की एक्सटेंशन है। क्यों, क्योंकि हमने जो रोल्स थ्योरम में पढ़ा था वहां पर एक कंडीशन और थी कि एफ ऑफ ए की वैल्यू एफ ऑफ बी के इक्वल है,
और वहाँ पर क्या बन जाता फिर एफ डैश सी इक्वल्स टू 0। यहाँ पर भी अगर हम एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी रख दें तो यहाँ पर भी एफ डैश सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो ये जो मीन वैल्यू थ्योरम है ये हमारी रोल्स थ्योरम की ही क्या है, एक्सटेंशन है। अब बात करते हैं कि इसकी जो ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस है, इसकी एप्लीकेशन क्या है इस मीन वैल्यू थ्योरम की। हमने जो रोल्स थ्योरम में पढ़ा कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट किसके इक्वल होता है, डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन ऑफ दैट फंक्शन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, इसके इक्वल होता है। हमें पता है एफ डैश सी स्लोप ऑफ द टेंजेंट होता है, तो इसका मतलब एफ डैश सी का मतलब क्या है, वो किस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या है, टेंजेंट का सी एफ ऑफ सी के ऊपर। अब एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, ये क्या है, स्लोप ऑफ द सीकेंट ड्रॉन बिटवीन ए टू एफ ऑफ ए। जैसे ये है हमारा, ये सीकेंट है कौन सा, जो पॉइंट ए एफ ऑफ ए से बी एफ ऑफ बी पर है। हमने स्लोप के बारे में पढ़ा था ना, 11th क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि स्लोप क्या होता है। स्लोप क्या होता है हमारा, एक तरीके से y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ पर भी वही है, y2 माइनस y2 क्या है एफ बी, y1 क्या है एफ ऑफ ए अपॉन x2 माइनस x1, x2 क्या है b माइनस ए। और ये जो ए लाइन है ये क्या है, हमारी सीकेंट है, जो हमने कहाँ से कहाँ ड्रॉ की गई है, पॉइंट ए एफ ऑफ ए टू बी एफ ऑफ बी। तो मीन वैल्यू थ्योरम की एप्लीकेशन क्या है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट सी के लिए जो हम ये सीकेंट हमने जो ड्रॉ किया है ऊपर, इन दोनों का स्लोप क्या होगा, सेम होगा। ये हम कहेंगे कि जो लाइन है, जो टेंजेंट है पॉइंट सी पर, वो किसके पैरेलल बनेगी, हमारे सीकेंट के पैरेलल बनेगी। आप ध्यान से देखोगे तो दोनों आपको क्या दिखाई दे रही है, पॉइंट सी पर जो टेंजेंट है और जो हमारी सीकेंट है वो दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। ये है हमारी ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस मीन वैल्यू थ्योरम के लिए। रोल्स थ्योरम के लिए तो क्या था कि जो डेरिवेटिव होगा, टेंजेंट का जो स्लोप होगा उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए क्या होगा, 0 होगा। और यहाँ पर इसकी सिग्निफिकेंस क्या है कि जो सीकेंट बनेगी और जो हमारी टेंजेंट बनेगी वो क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगी। और हमने 11th क्लास में ही पढ़ा था कि जो पैरेलल लाइंस का स्लोप है वो क्या होता है, इक्वल होता है। और परपेंडिकुलर लाइंस का स्लोप क्या होता है, नेगेटिव एंड रेसिप्रोकल होता है एक दूसरे के। तो वही प्रॉपर्टी हमने किस में यूज की, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि सीकेंट का स्लोप और जो हमारी टेंजेंट होगी पॉइंट सी एफ ऑफ सी पर, उन दोनों का स्लोप क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। ठीक है, अब मैं आपको इन दोनों ही थ्योरम को एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हमें क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करना है। तो चलिए डिस्कस करते हैं आपकी एनसीईआरटी की बुक का एग्जाम्पल नंबर 42। क्या है एग्जाम्पल, वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन। फंक्शन आपका है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ए की वैल्यू है -2, बी की वैल्यू है 2। ये ए बी हमारे क्या है, जिसके लिए हम हमारे जो इंटरवल हम डिफाइन करते हैं फंक्शन के लिए, वो है ये पॉइंट से। अब ये क्या है कि पोलिनोमियल फंक्शन है, और हमने पढ़ा था कि जो पोलिनोमियल फंक्शन है वो क्या होते हैं, एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस फंक्शन होते हैं। तो इसका मतलब पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी कि फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। दूसरा, हमें कोई भी ऐसा जो फंक्शन हमें गिवन है, क्या हमें कुछ भी ऐसा लग रहा है कि ये फंक्शन किसी भी पॉइंट पर डिसकॉन्टिन्यूस हो सकता है, नहीं। तो ये फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल भी है इस इंटरवल पर -2 to 2। अब तीसरी प्रॉपर्टी क्या थी, हमें चेक करना था एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी। एफ ऑफ ए दैट मीन्स -2 के लिए हम चेक करेंगे क्या वैल्यू हो जाएगी, -2 का स्क्वायर प्लस 2, 4 + 2 6। और अब एफ ऑफ बी के लिए ट्राई करेंगे, फिर भी वही रहेगा क्योंकि स्क्वायर है तो कोई टर्म में चेंज नहीं आएगा। तो एफ ऑफ ए की वैल्यू एफ ऑफ बी के इक्वल भी आ गया। इसका मतलब जो रोल्स थ्योरम की सारी कंडीशंस क्या करती हैं, होल्ड करती हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, रोल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो रोल्स थ्योरम अप्लाई करेंगे तो इसका मतलब क्या है, एक पॉइंट सी एग्जिस्ट करेगा, कौन से इंटरवल में, ओपन इंटरवल ए बी में। ओपन इंटरवल -2 to 2 में एक पॉइंट ऐसा सी एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। तो पहले तो हम इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, ये हम बोल सकते हैं वाई डैश किसके इक्वल होगा, 2x के इक्वल होगा। इसको हम किसके इक्वल रखेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे। और इसका वैल्यू हमें क्या मिली, फिर इसका मतलब हमें c की वैल्यू 0 मिल गई। इसका मतलब c इक्वल्स टू 0 वो पॉइंट है जिसके लिए रोल्स थ्योरम की सारी कंडीशंस होल्ड करती है, और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो हमारी टेंजेंट का स्लोप है वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन था रोल्स थ्योरम के ऊपर। अब हम डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल नंबर 43, जिसमें हमसे पूछा गया है मीन वैल्यू थ्योरम के रिगार्डिंग। वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इन द इंटरवल। इंटरवल है हमारा क्लोज इंटरवल 2 to 4।
मीन वैल्यू थ्योरम के लिए हम दो ही कंडीशन चेक करते हैं, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, क्योंकि यहाँ पर हमें एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी चेक नहीं करना होता। अगेन ये कैसा है कि पॉलिनोमियल फंक्शन है तो कॉन्टिन्यूअस है, साथ के साथ है ऐसा कोई भी पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी भी हमें नहीं दिख रहा है इसमें, तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है इसके लिए। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 2x। जो इसके लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या था, एफ डैश सी, एक पॉइंट सी एग्जिस्ट करेगा ए बी ओपन इंटरवल में, जिसके लिए एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। ठीक है, तो हम उसी फॉर्मूले में क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे। तो एफ ऑफ ए की वैल्यू दैट मीन्स एफ ऑफ 2 की वैल्यू तो आ गई हमारी 4 सोल्व करने के बाद, और एफ ऑफ 4 दैट मीन्स एफ ऑफ बी की वैल्यू आ गई 16। फॉर्मूला क्या था, एफ डैश सी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। हमने वैल्यू सोल्व की 16 माइनस 4 अपॉन 4 माइनस 2, वैल्यू क्या आ गई 6। तो मीन वैल्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग स्टेट्स दैट देयर इज ए पॉइंट सी किसके अंदर बिलोंग करेगा, ओपन इंटरवल 2 to 4, जहां पर डिफरेंशिएशन की वैल्यू क्या होगी, 6 होगी। और जो डिफरेंशिएशन हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सोल्व किया था वो कितना था, 2x, तो हम 2x को किसके इक्वल रखेंगे, 6 के इक्वल रखेंगे। तो यहाँ से हमारी c की वैल्यू, x की वैल्यू क्या कह सकते हैं हम 3, या फिर हम कह सकते हैं कि जो c की वैल्यू, जो पॉइंट हम फाइंड आउट करना चाहते थे उसकी वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। तो ये क्वेश्चन था मीन वैल्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो हमने दो थ्योरम्स पढ़ी, एक रोल्स थ्योरम, दूसरी है मीन वैल्यू थ्योरम। इन दोनों क्वेश्चंस, दोनों थ्योरम्स के ऊपर हमारे क्वेश्चंस भी हैं एक्सरसाइज में, वो सब आप ट्राई कीजिएगा। कोई डाउट रह जाए तो वो डाउट ज़रूर पूछिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए सो दैट आपको नोटिफिकेशन भी मिलती रहे टाइम टू टाइम कि हर वीडियो की। और अपने फैमिली फ्रेंड्स में जिनको भी ज़रूरत है उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।